क्वेश्चन में है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। फिर यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दे रखा है। ए और बी लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट है 2 और -3। ये सब पहले ड्रॉ कर लीजिए, लाइन सेगमेंट जब है तो ये दे रखा है। डिवाइड्स बाई एक्स एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट पर डिवाइड करता है, मान लो पी पे कट रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जब कटेगा, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कटेगा या एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है, ए और 0, ये बताए थे ना। और वाई एक्सिस पे होगा कोई पॉइंट तो किस फॉर्म में होगा, 0 और बी के फॉर्म में होगा, मतलब इसका वाई 0 होगा, ठीक है ना। ए बी जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है किसी रेशियो में उस रेशियो को निकालना है। तो ए बी जब एक्स एक्सिस पे काटेगा तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ए और 0। ए एक्स कुछ न कुछ होगा लेकिन वाई 0 होगा जब एक्स एक्सिस पे काटेगा। also find the coordinate of the points of division, मतलब पी भी निकालना है और इसका रेशियो भी निकालना है। तो जब रेशियो निकालना है तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m/n मान लेंगे, ठीक है। अब m/n मतलब AP/BP इज इक्वल टू m/n, ये हुआ AP/BP, तो ये m/n, ये m पार्ट है तो ये n पार्ट है, ठीक है। अब देखिए जब इधर से m लेंगे तो ये x1 लेंगे हम लोग, x1 इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 2, और y1 इक्वल टू कितना हो गया -3, और x2 कितना हो गया हम लोग का 5, और y2 कितना हो गया हम लोग का 6, ये हुआ। इस समझ में आ गया होगा सबको, x2 और y2 ले लिए। अब हमको देखो इसका x दे रखा है a, मतलब इसका x जो है अपने आप में वेरिएबल है, x से नहीं निकलेगा, लेकिन y कितना दे रखा है 0, और y कोऑर्डिनेट निकाल के y के इक्वल कर देंगे तो हम लोग का आंसर तो आ ही जाएगा ना। तो देखिए इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो अब p का y जब निकालेंगे तो my2, y बराबर क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। अब देखिए y कितना है इसका, p का y है 0, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू m कितना हम लोग के पास, m है, y कितना है, y 6 है, तो इंटू 6 प्लस, अब देखिए n कितना है, n तो n है, और y1 कितना है, y2 6 था तो y1 कितना है -3 बाई m प्लस n, और m प्लस n इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 पे 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 6m -3n, अब देखिए इधर क्या होगा, 3n इधर आ जाएगा, तो 3n इक्वल टू कितना हो गया 6/m। देखो तो n इधर चला जाएगा, n इधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो 3:6 इज इक्वल टू m/n। तो किस रेशियो में डिवाइड किया, 1:2। m/n किस रेशियो में हो गया, 1:2। देखिए अब ये a और ये n, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ, 1:2। जब 1:2 में डिवाइड हुआ तो m कितना हो गया 1 और n हो गया 2। अब m की जगह पर 1 डालो, n की जगह पर 2, और यहां से ये वाला निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। यहां से है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a एंड b, देखो a और b का कोऑर्डिनेट ये और दे रखा है, तो a b हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए, और ए और बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, ए -2 और ये -2, ये कितना है 2 है और -4 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालना है सच दैट एपी, देखिए एपी इज इक्वल टू 3:7 AB, 3/7 ऑफ AB का कितना है 3:7, मतलब देखो एपी जो है AB का कितना है 3/7 है। तो यहाँ पर AB को जब 7 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 7 इक्वल पार्ट में, तो AP जो होगा 3 पार्ट होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 पार्ट है, तो इधर कितना होगा 4 पार्ट होगा, तो ये P पॉइंट हो गया। तो मतलब यहाँ से हुआ AP/BP, AP/BP, देखो ये 3 पार्ट, तो इधर कितना पार्ट 4 पार्ट, तो ये हो गया 3:4। तो अब यहाँ से इसका और इसका रेशियो निकल गया, तो यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब हो गया एपी को 7 इक्वल पार्ट में बांटना है,
जिसमें कि ए बी जो है एपी कितना है 3 पार्ट है, तो इधर 4 पार्ट होगा। तो यहाँ से हमको एम कितना आ गया, एम हो गया 3 और एन कितना हो गया, एन हो गया हम लोग का 4। अब हम लोग को क्या निकालना है सो देखते हैं। अब पी निकालना है, पी कैसे निकलेगा, तो पी निकालना है तो पहले इसका x1 y1 लिख लेते हैं। x1 कितना है -2, y1 कितना है ये भी -2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x2 कितना है हम लोग के पास, x2 है 2 और y2 कितना है हम लोग के पास -4। पी कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो ये हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये होगा nx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये हम लोग का निकल गया ये, ठीक है। यहाँ से p कोऑर्डिनेट, अब m कितना है हम लोग के पास, m है 4 इंटू x2 कितना है 2, सब लिख लेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस अब देखिए n कितना है 4, अच्छा रुक जाओ, m कितना था, m 3 था, 3 इंटू 2 गलती हो गया यहाँ पर, 3 इंटू 2, n कितना है हम लोग के पास, n है 4 इंटू x1 कितना है हम लोग के पास -2 बाई, अब देखो m प्लस n, तो m कितना है 3 प्लस 4, ये हो गया। अब कितना निकालना है, y निकालना है, तो m कितना है 3 है, m इंटू y2 कितना हम लोग के पास -4 है, -4 प्लस n कितना है 3 है, n है 4, n जो है 4 यूनिट है, तो y1 कितना है देखो तो -2 है, इंटू -2 बाई m प्लस n, 3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से p कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा -4 इंटू -2, तो ये हो गया -8 बाई 7 कॉमा, ये देखो -4 इंटू 3 तो -12, अब -8 इंटू 2 तो ये जगह, सॉरी -4 इंटू -4 इंटू -2 तो ये जगह -8, ये 4 इंटू -2, बार बार गलती बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 7, आंसर बोला जाता है p। अब देखो 6 प्लस -8 तो कितना होगा -2/7, और ये कितना है -12 -8 तो ये जगह -20/7, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये p कोऑर्डिनेट आ गया हम लोग का। इस क्वेश्चन में है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। देखिए A और B, AB एक लाइन सेगमेंट है AB, जिसका A और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है। A कितना हम लोग के पास 1/2 एंड ये 3/2, ठीक है, और B कितना है मेरे पास 2 और -5, ये हुआ। और P जो है इसके मतलब इंटरनली कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है ना, P ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। P का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 3:4 5:12, और पूछ रहा है कि ये P जो है P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। हमको रेशियो पूछ रहा है कि मतलब इधर AP बाई BP कितना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी, जो रिक्वायर्ड रेशियो है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1 मान लेंगे, k:1 मान लिए, तो k:1 मान लिए तो देखो k m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू k, n इक्वल टू 1 हो गया। रिक्वायर्ड रेशियो k:1 मानना इजी रहता है, या तुम लोग m:n भी मान सकते हो, m:n भी मान सकते हो। बुक में देता है k:1, अगर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो m और n लेके चलते थे, तो इसको m:n भी मान सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं m:n, चलिए इसको m:n ही मान लेते हैं। बुक में m:n रहता है, m:n। देखो इधर से AP जो हो गया m यूनिट हो गया, इसको m यूनिट मान लेंगे,
ठीक है, एपी एम यूनिट, और बीपी जो हो गया बीपी, बीपी जो हो गया एन यूनिट हो गया, एन यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ई एम है और ई एन है। तो अब देखो इसको एपी मान ली, यूनिट हटा देते हैं एन। अब एपी एम हो गया, अब बीपी हो गया एन, ये एम यूनिट है, ये एन यूनिट है। तो देखिए इधर से ई एम है और इधर से ई एन है, तो ये x1 होगा, यहां से हो गया x1, x1 इक्वल टू 1/2 और y1 इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब यहाँ से x2 कितना होगा, x2 हो गया 2 एंड y2 कितना हो जाएगा -5। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देखिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n इक्वल टू क्या देता है, x देता है x। तो p का तो x ऑलरेडी दे रखा है, तो हमको सिर्फ x वाला ही सॉल्व करेंगे तो हम लोग का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते ही इधर जगह नहीं, नीचे m का वैल्यू कितना डालेंगे, m की जगह पर m ही डालें। x2 कितना हम लोग के पास, x2 है 2 इंटू 2 प्लस n की जगह पर n ही डालें, और x1 कितना है देखो तो 1/2 है x1। ठीक है, बाई m प्लस n, m कितना है हम लोग के पास, m प्लस n का m प्लस n ही आ जाएगा। और x कितना दे रखा है, p का x दे रखा है 3:4, यहाँ से हो गया 3:4, ये 3:4 हो गया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 बाई m प्लस n है, m प्लस n है इक्वल टू 3:4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8m हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 जा कर जाएगा तो हो जाएगा 2m, और फिर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3m। ठीक है, m वाला को एक साइड ले आओ, n वाला को एक साइड इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 8m माइनस 3m, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये 5m, और उधर हो जाएगा ये घट के तो ये 3n माइनस 2n, तो ये हो जाएगा n। अब देखिए m इज टू n, m बाई n, तो इधर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1/5। हम आंसर कितना आया देखो, m इज टू n जो है, m बाई n जो हो गया 1:5 आया, तो यही रेशियो हो गया, 1:5 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो पहले ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं ए बी, और इसका कोऑर्डिनेट भी शायद दे रखा है, कोऑर्डिनेट है 3 - 4, और ये है 1 and 2, 1 and 2 3 और -4। इट ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q, P और Q पर क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ P और यहाँ Q हो गया। तो ट्राइसेक्ट मतलब क्या, ये P और Q, ट्राइसेक्ट मतलब इसको AB को 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। ठीक है, P और Q जो है AB को 3 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है, ट्राइसेक्टेड मतलब ये होगा। तो AP हुआ 1 यूनिट, ये BQ हो गया, PQ हो गया 1 यूनिट, और ये हो गया QB 1 यूनिट, तब जाके 3 इक्वल पार्ट में हो गया। तो इसको 1 यूनिट मान ली, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट। अब देखिए ये जो होगा मतलब AP इज टू BP, ये कितना हो गया 1:2 का रेशियो हो गया, 1:2 का रेशियो। अब यहाँ से जो है दूसरा है, अब AQ, यहाँ से AQ लेंगे, AQ इज टू BQ, ये हो गया 2:1। देखो यहाँ से यहाँ तक AQ जो है 2 यूनिट है, इधर 1 यूनिट, तो AQ इज टू BQ 2:1, और ये हो गया। देखो इधर से हम लोग इधर से रेशियो ले रहे हैं, तो इधर से ही x1 y1 लेंगे, तो x1 कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया हम लोग के पास -4, x2 कितना हो गया हम लोग के पास 1, और y2 कितना हो गया हम लोग के पास 2, ये हो गया। और p का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, p का है p एंड -2, और q का है 5/3 और q, मतलब क्या, p में जो है x नहीं दिया है, x का वैल्यू नहीं दिया है, एब्सिसा नहीं दिया है, और q में ऑर्डिनेट नहीं दिया है। तो यहाँ से जो है p का सिर्फ हम लोग एब्सिसा निकालेंगे और q का सिर्फ ऑर्डिनेट निकालेंगे। रेशियो तो मालूम हो ही चुका है,
तो चलो P का जब हम निकालेंगे P के लिए क्या है m:n, m:n है 1:2, और ये Q के लिए है m कितना है 2 और n है 1। तो यहां से देखो P निकालना है तो P बराबर कितना हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा mx2 प्लस ये P तो निकालना है, P इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यहाँ पर डाल देते हैं तो P यही निकालना है हमको। तो m कितना है यहाँ पर, m है 1 इंटू x2 कितना है 1 प्लस n कितना हम लोग के पास 2 इंटू, तो x1 कितना हम लोग के पास 3 बाई 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6 बाई 3, तो ये हो गया 7/3। ये हो गया हम लोग का कितना हो गया 7/3। अब यहां से देखते हैं हम लोग Q निकालना है, तो Q क्या है y है, तो सिर्फ हमको y निकाल लेना है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब देखिए m कितना है यहाँ इसमें है aq:bq, इसमें m है 2 इंटू y2 कितना है हम लोग के पास y2 है, y2 2 इंटू प्लस n कितना हम लोग के पास n है 1, और y1 कितना है -4, यहाँ पर -4 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 1 इंटू -4/3, तो ये हो गया 0/3, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से हमको P का वैल्यू निकल गया, यहाँ से Q का वैल्यू निकल गया, तो इसको देख लीजिए आप लोग।